क्या होगा अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस का और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट करना बंद कर दिया? देखो, आपको सबसे पहले 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा। उसमें भी अगर आपने प्रीमियम पेमेंट नहीं किया तो आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है। इसका मतलब ये है, अभी तक आपने जितने भी प्रीमियम पेमेंट किए हैं, कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा और अगर क्लेम आता है तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा और कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। पर अगर आपने समझो एक इन्वेस्टमेंट टाइप प्लान लिया है जो नॉन लिंक्ड है और पार्टिसिपेटिंग टाइप प्रोडक्ट है, इस केस में अगर आप प्रीमियम पेमेंट करना बंद कर देते हो तो फिर आपका जो पॉलिसी है वो पेड अप स्टेटस में चला जाता है। इसका मतलब है अभी तक आपने जितने भी प्रीमियम अमाउंट पे किए हैं उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस कवर और फ्यूचर मैच्योरिटी बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी के थोड़े सिलेक्टेड प्लान ही होते हैं जिसमें पेड अप का ये कंडीशन अवेलेबल रहता है। मेजोरिटी पॉलिसीज लैप्स हो जाते हैं और ये पेड अप का भी अलग टाइप के टर्म्स एंड कंडीशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी हम पेड अप का एक एग्जांपल समझते हैं। 10 लाख का इंश्योरेंस कवर और उसका ईयरली प्रीमियम आएगा समझो 50,000 और ये आपको पे करना है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। बट आपने सिर्फ इनिशियल 7 ईयर्स के लिए ही इसका प्रीमियम पेमेंट किया है, तो फिर आपका इंश्योरेंस कवर ऑटोमेटिकली पेड अप के फॉर्मूले के बेसिस पे एडजस्ट हो जाएगा। और वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रीमियम्स यू हैव पेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेएबल मल्टीप्लाइड बाय द सम अश्योर्ड। कैलकुलेशन के बाद आपको एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा और समझो आपके पॉलिसी में कुछ बोनस रहेगा जो अक्यूमुलेट हुआ है, तो फिर वो भी ऐड किया जाएगा और समझो कोई डेथ क्लेम आ गया वो रिमेनिंग 3 ईयर्स में, तो उतना नॉमिनी को पेमेंट किया जाएगा। और समझो अगर मैच्योरिटी क्लेम रहेगा तो फिर वो उसका कैलकुलेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास ही होता है। थैंक यू।